श्री परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनीयोपनिषद नवम खंड आगे। अतः तुम ही लोग स्वप्रकाश आत्मा हो, तुम स्वयं हो द्वैत रूप में भाषित होते हो, वास्तव में अद्वैत आत्मा ही हो। यह जो कुछ दिखाई देता है सब सत स्वरूप आत्मा ही है, क्योंकि सब कुछ संवित ज्ञान स्वरूप है, इसलिए तुम ही सत्य एवं संविद रूप आत्मा हो। किंतु इस समय सत्संग हो रहे हो, मिथ्या द्वैत के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति हो रही है। यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह, हम तो असंग ही हैं, हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं है। तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा, यदि तुम असंग हो तो तुम्हें द्वैत कैसे दिखाई देता है? देवता बोले, हम नहीं जानते कैसे हमें द्वैत दिखाई देता है। तब तो तुम स्वयं ही द्वैत रूप में प्रकाशित हो रहे हो, क्योंकि असंग होने के कारण आत्मा को अपने से भिन्न किसी द्वैत का दर्शन नहीं हो सकता। जो कुछ दिखाई देता है वह आत्मा में ही अध्यस्त है, अतः उससे भिन्न नहीं है। यो निश्चय पूर्वक प्रजापति ने कहा, यदि आपने हमें सत्संग सत संविद रूप बताया है, तो सत्संग सत और संविद असंग आत्मा के लक्षण कैसे हो सकते हैं? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, तुम सत्संग सत संविद रूप नहीं हो, तब आपने हमें सत और संविद स्वरूप बताया क्यों? देवताओं के इस प्रश्न पर प्रजापति बोले, हमने सत और संविद के लक्ष्यभूत आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ही तुम्हें सत और संविद बताया है। सत और संविद ये दोनों शब्द उसी आत्म तत्व को लक्ष्य कराते हैं जो सृष्टि के पहले से ही भली भांति प्रकाशित है। वह व्यवहार में न ला सकने योग्य होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओं, क्या अब भी तुमने आत्मा को समझा? देवता बोले, हाँ, भली भांति समझ लिया। आत्मा विदित और अविदित दोनों से परे है। मन बुद्धि का विषय न होने के कारण तो वह विदित से परे है, और स्वप्रकाश चिन्मय होने के कारण अविदित से परे है। तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा, वही यह अद्वय ब्रह्म है। वह बृहत महान से भी महान होने के कारण नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सत्य सूक्ष्म सब ओर से पूर्ण द्वैत रहित सत्स्वरूप आनंद रूप तथा चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरे के द्वारा वह व्यवहार वाच्य नहीं है। यद्यपि आत्मा को दृष्टि आदि का विषय न होने के कारण तुम देख नहीं पाते, तथापि इस ब्रह्म को, जो प्रणव का वाच्यार्थ होने के कारण प्रणव रूप ही है, अपने आत्म रूप में देखो। वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है। निश्चय ही इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, अवश्य ही यह सत्य है। इस सत्य को विवेकशील विद्वान ही देख पाते हैं। यह ब्रह्म या आत्म तत्व न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है और न गंध ही है, न वाणी द्वारा बोलने योग्य है और न हाथ से ग्रहण करने योग्य। वह पैरों से पहुँचने योग्य स्थान भी नहीं है, गुदा द्वारा त्यागने अथवा उपस्थ इंद्रियों द्वारा विषय आनंद के रूप में अनुभव करने योग्य भी नहीं है, मन से मनन करने योग्य और बुद्धि से जानने योग्य भी नहीं है, अहंकार का और चित्त का भी विषय नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और सामान, इन पांचों प्राणों का भी विषय नहीं है। वह न इंद्रिय रूप है, न विषय रूप है, और न ही वह इंद्रिय से परक भी है। उसके न कारण है, न लक्षण है। वह असंग, निर्गुण, निर्विकार, अनिर्देश से सत्व, रज एवं तमोगुण से रहित तथा माया से शून्य है। वह उपनिषदों के द्वारा ही लक्षण से जानने योग्य है, भली भांति प्रकाशित है, सदा एक रस प्रकाशमय है। इस संपूर्ण कार्य कारणमय जगत के पहले से ही भली भांति प्रकाशित है।
उस अद्वय तत्व को मैं वह हूँ और वह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार देखो। यूँ कहकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले, देवताओं, कहाँ देखो, वह विदित और अविदित से परे है। क्या इस आत्मा को तुमने देखा अथवा नहीं देखा? देवताओं ने कहा, देखा, वह विदित और अविदित से परे है। अहो, यह माया कहाँ चली गई और कैसे इस स्वप्रकाश आत्मा में पहले रह सकी? प्रजापति ने कहा, उससे क्या? क्या इस बात को न जानने से तुममें कोई न्यूनता आ जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं, देवताओं ने कहा। प्रजापति ने फिर बोला, इस माया के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ही आश्चर्य रूप हो, क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य करने की शक्ति पाती है। परंतु वास्तव में तुम आश्चर्य रूप नहीं हो, क्योंकि स्वरूप भूत सत्ता मात्र से ही तुम माया की आश्चर्य रूपता में हेतु बनते हो, विकार को प्राप्त होकर नहीं। अतः सर्वदा एक रूप होने के कारण तुम्हें आश्चर्य रूप भी नहीं कहा जा सकता। प्रजापति ने कहा, जो कुछ बताया गया इसे हाँ कहकर अनुज्ञा रूप से स्वीकार करो और इस आत्मा के विषय में बताओ। आत्मा ज्ञात भी है और अज्ञात भी। देवताओं ने उत्तर दिया और कहा, वह ऐसा भी ज्ञात अज्ञात भी नहीं है, फिर भी उसके आत्मसिद्ध स्वरूप को तो बताओ ही। प्रजापति ने जब यूँ कहा तब देवता बोले, भगवान, हम केवल देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते, हम उसे कहकर बता नहीं सकते। भगवान, आपको नमस्कार है, हम पर प्रसन्न होइए। देवताओं का यह कथन सुनकर प्रजापति बोले, डरो मत, पूछो क्या जानना चाहते हो। देवता बोले, भगवान, यह अनुज्ञा क्या है? यह आत्मा ही अनुज्ञा है। प्रजापति ने कहा। तब देवता बोले, भगवान, आपको नमस्कार है, हम आपके ही हैं। इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापति ने देवताओं को उपदेश दिया। इस विषय में यह श्लोक भी है कि ओत व्यापक आत्मा को ओत प्रणव के द्वारा जाने, फिर अनुज्ञाता रूप प्रणव के द्वारा अनुज्ञाता आत्मा को जाने, तत्पश्चात अनुज्ञा प्रणव के द्वारा अनुज्ञा रूप आत्मा को जाने तथा अविकल्प रूप प्रणव द्वारा अविकल्प रूप आत्मा को जानकर उपद्रष्टा भाव को प्राप्त हो, साक्षी रूप से स्थित हो जाए। इस श्लोक में 8वें और 9वें खंडों को संक्षेप से सार आ गया है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ समाप्ति सूचित करने के लिए है। 9वां खंड समाप्त। अथर्ववेदीय श्री नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।